नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। हम हमारी इकाई दो मौखिक अभिव्यक्ति जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य। श्रवण यानी सुनना, सुनने के कौशल का क्या उद्देश्य होता है, क्या श्रवण कौशल विद्यार्थियों के अंतर्गत विकसित करना आवश्यक है? तो हाँ, जो विषय वस्तु है वो विद्यार्थियों की समझ में आए, उनके ज्ञान में वृद्धि करे, उनके शब्द भंडार में उनको उच्चारण संबंधी अशुद्धियों में सुधार करने के लिए श्रवण अपना बहुत ही महत्व रखता है। हम लोग बात करते हैं कौशलों की, तो सर्वप्रथम हम सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और उसके बाद लिखने के कौशल की बात कर रहे हैं। तो पहला ही कौशल हमारा श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसका बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखकर श्रवण कौशल सिखाया जाता है विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी शिक्षक है, विद्यार्थियों के अंतर्गत श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार करे उस चीज को वो ध्यान में रखते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं श्रवण कौशल के उद्देश्य। पहला है सुनकर अर्थ ग्रहण, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना पहला उद्देश्य है। अगर विद्यार्थी है वो एक तच्चित होकर सुनता है, ठीक है, तो वहां पर सुनने से उसे अर्थ ग्रहण प्राप्त होगा, मतलब कि वो किसी भी चीज का अर्थ ग्रहण कर सकेगा। इस उद्देश्य से श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। दूसरा है किसी भी श्रुत सामग्री, किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। जब इस कौशल का विकास हो जाता है तो कोई भी सुनने योग्य जो सामग्री होती है उसको जो विद्यार्थी है पूर्ण मनोयोग पूर्वक सुनता है और प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त करता है। फिर है तीसरा श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता उत्पन्न करना। सुनने के कौशल का जब विकास हो जाता है तो जो विचार है, भाव है, तथ्य है, उनका चयन किस प्रकार करना है कि सुनने वाला व्यक्ति है वो इन विचारों से मतलब कि वो उस विषय में उन भावनाओं को समझे। इसीलिए श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। श्रवण कौशल का अगर विकास होता है तो कोई भी भावना, विचार है उसको आसानी से समझा जा सकता है। और उन तथ्यों का चयन किस प्रकार किया जाना है, मतलब कि अगर कोई मतलब दया है, भावनाएं, करुणा, इस ऐसी कोई भावनाएं हैं, अब उसको सुना तो है कि ये भावनाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन जब विद्यार्थी है वो उसको सुनने का कौशल का विकास है ही नहीं तो उन भावों को समझेगा ही नहीं कि अगला व्यक्ति अपने कौन से भाव व्यक्त कर रहा है, वो अपने काम से मतलब रखेगा। जब श्रवण कौशल का विकास जाएगा तो कौन से मन में स्पर्शी विचार है, भाव है, किनका तथ्यों का चयन करना और किनको ग्रहण करना है, वो सारी चीजें उनमें समझ में आएगी। फिर है वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता उत्पन्न करना। जो कहने वाला है वो किस प्रकार के भावों को, मनोभावों को व्यक्त कर रहा है, उसको समझने की निपुणता श्रवण कौशल से होती है। फिर है श्रुत सामग्री
के विषय को के श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना। अगला है जो सुनी गई सामग्री है उसके विषय में भली भांति जो योग्यता विकसित करने की। इसके बाद नेक्स्ट है उद्देश्य है छात्रों में मौलिकता की वृद्धि करना। श्रवण कौशल विद्यार्थियों के अंतर्गत जो मौलिक रूप है उसको ग्रहण करने या मौलिकता को ग्रहण, जो व्यवहार में अगर मान लो भाषा का प्रयोग कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, तो मौलिक रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इस कौशल से वो मौलिक रूप की पहचान करने लग जाता है। फिर है छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास। छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। श्रवण कौशल से विद्यार्थियों का मानसिक और बौद्धिक विकास संभव होता है। इस उद्देश्य से श्रवण कौशल करवाया जाता है। इसके बाद है छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जब विद्यार्थी के अंतर्गत श्रवण कौशल का विकास हो जाता है तो वो भाषा और साहित्य के प्रति अपनी उसकी रुचि जागृत होती है और वो साहित्य को पढ़ने के लिए अन्य पुस्तकों का सहारा लेता है या फिर पुस्तकालय में जाकर वाचन करता है। विभिन्न प्रकार की जो योग्यता उसके अंतर्गत विकसित हो जाती है। फिर है छात्रों की श्रवणेंद्रियों को प्रशिक्षित करना। छात्रों की श्रवणेंद्रियों को प्रशिक्षित करना। विद्यार्थी है उनके जो सुनने का जो कौशल के विकास से उनकी ये कहें कि एकाग्रचित होकर वो सुनने का प्रयास करते हैं और विभिन्न प्रकार से उनके श्रवण इंद्रियों सुनने वाली जो इंद्रियां हैं वो प्रशिक्षित हो जाती है इस प्रकार के वाचन को सुनने के लिए। लास्ट है विद्यार्थी में ध्वनियों शब्दों तथा शुद्ध उच्चारण स्वर गति शुद्ध स्वर गति उच्चारण लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। अगला और लास्ट जो है ये वाला जो हमारा लास्ट है उद्देश्य है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत श्रवण कौशल है वो विद्यार्थियों में ध्वनियों शब्दों और शब्दों का शुद्ध उच्चारण स्वर गति यति जो लय होते हैं या प्रवाह के साथ पढ़ने का विकास श्रवण कौशल के माध्यम से ही करता है। विद्यार्थी है वो सुनता है उसी का अनुकरण करता है। जब विद्यार्थी के अंतर्गत सुनने की क्षमता ही नहीं होगी वो कहीं पर एकाग्रचित होकर सुन ही नहीं पाएगा तो इन कौशलों का विकास करना उसमें संभव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना बहुत ही आवश्यक है और इसके बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है भाषा के विकास के लिए। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। श्रवण कौशल शिक्षण के
उद्देश्यों का वर्णन करें। श्रवण कौशल के उद्देश्यों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।